हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगिनर्स के लिए एक पार्सिंग करके देखते हैं। ये लिखा है कि 13 किल्ड एज नेवी बोट अंडर गोइंग ट्रायल्स हिट्स फेरी। देखिए, जब भी ऐसे V3 आ जाए, जैसे यहाँ पर V3 है कि 13 किल्ड, हम इसे पैसिव समझते हैं। इसका मतलब होता है कि 13 लोग मारे गए। अब यहाँ जो एज है, ये एज कंजंक्शन है। यहाँ पर इस एज का मतलब है क्योंकि। एज नेवी बोट, क्योंकि नेवी बोट। अब इस नेवी बोट हमारा ये सब्जेक्ट है। इसके बाद जो अंडर गोइंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस नेवी बोट के बारे में बता रहा है। कौन सा नेवी बोट? वही नेवी बोट जो ट्रायल कर रहा था, अंडर गोइंग ट्रायल्स। अपने ट्रायल पे कोई ड्राइवर ट्रायल पे चला रहा होगा, इंजन चेक कर रहा होगा, ट्रायल पे था। हिट्स फेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया है, तो हम इसे पास्ट समझेंगे क्योंकि हेडलाइन लिखने का स्टाइल प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो इस नेवी बोट ने हिट कर दिया, टक्कर मार दी फेरी को। फेरी का मतलब जो बोट होता है, जो पैसेंजर बैठा करके कहीं कहीं ले जाता है, उससे फेरी कहते हैं। उसको हिट कर दिया। कॉमा कैप्साइजिंग इट ऑफ मुंबई कोस्ट। कैप्साइज का मतलब क्या होता है कि डुबो देना या डूब जाना। कोई चीज़ अगर, खासकर नदी के अंदर अगर कोई चीज़ अपसाइड डाउन ऐसे डूब जाती है, वो कैप्साइज होता है। तो कैप्साइजिंग इट यानी कि इसको डुबाती हुई। इसने जो नेवी बोट ने मारा ना, डुबाती हुई, इसको मारा और मतलब डुबा दिया कहने का मतलब। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऑफ मुंबई कोस्ट, ऑफ का मतलब होता है दूर, परे। मुंबई कोस्ट यानी कि मुंबई का जो कोस्ट है, जो किनारा है, उस किनारे से बहुत दूर थे, मतलब बीच मझधार में ऐसा हो गया। अब आगे देखते हैं। 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन वर किल्ड। 13 पर्सन्स हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो वर किल्ड है, ये इसका प्रेडिकेट हिस्सा है। ये सब्जेक्ट का हिस्सा हो गया, ये प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया, यानी कि 13 लोग मारे गए। अब इसके बाद कॉमा लगा करके यहाँ पर इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन लिखा है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उन 13 लोगों में शामिल थे, यानी कि शामिल करते हुए। इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे भी शामिल थे 13 लोगों में, वो मारे गए। अच्छा, जब मारे गए, किस चीज़ के बाद मारे गए, ऐसा क्या हुआ? तो आफ्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आफ्टर है, अगर आफ्टर के बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए, तो हम इस आफ्टर को क्या समझेंगे? एक कंजंक्शन समझेंगे, और ये क्लॉज बनाएगा। आफ्टर के बाद देखते क्या आया है। आफ्टर अ नेवी बोट क्रैश्ड। हाँ, तो ये पक्का सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो आफ्टर हमारा कंजंक्शन है, तो ये क्लॉज बना रहा है। कौन सा क्लॉज बना रहा है? एडवर्ब क्लॉज बना रहा है। एडवर्ब क्लॉज, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है। तो आफ्टर अ नेवी बोट क्रैश्ड इनटू अ फेरी, टकरा गया किसमें? फेरी के साथ। ऑफ द मुंबई कोस्ट, यानी कि मुंबई का जो किनारा होगा जहां से लोग चढ़े होंगे, उसके थोड़ी दूरी पर, उसके अलग, उससे दूर टकरा गया। कब हुआ? ऑन वेंसडे। द नेवी सेड, ऐसा नेवी ने कहा। ये बात नेवी ने कही। ये स्टेटमेंट किसने दिया? नेवी ने दिया। आगे देखिए। एटलीस्ट 101 पर्सन वर रेस्क्यूड। ये जो है, ये पास्ट डेफिनेट का पैसिव है। 101 पर्सन हमारे सब्जेक्ट है, और ये जो वर है रेस्क्यूड, पास्ट डेफिनेट के पैसिव में यूज किया है, यानी कि 101 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया। देखते हैं, 101 लोग बच गए। अ नेवी मैन एंड 2 others aboard, देखिए, aboard the navy vessel were among the deceased। अब ये सेंटेंस हम कैसे पार्स करेंगे, कैसे तोड़ेंगे? देखिए, अ नेवी मैन, तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया, एंड 2 others ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ये जो अबोर्ड लिखा है, ये एक एडवर्ब डाल दिया, यानी कि वो सवार थे। किस पे सवार थे? द नेवी वेसल। वेसल का मतलब जहाज। नेवी जहाज पर वो सवार थे, मतलब बोट पर। नेवी का जो बोट था उस पर सवार थे। कौन थे? एक नेवी का आदमी था, और 2 और भी लोग थे, वो सवार थे। तो ये जो लोग हैं, वर अमॉन्ग द डिसीज्ड, ये भी उन मृतकों में है। जो लोग मारे गए उनमें ये भी है। नेवी मैन भी गया, 2 अदर थे, वो भी मर गए, उनकी मौत हो गई। डिसीज्ड का मतलब मृतक, मरे हुए लोग। द इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी कि टोटल 13 लोग मारे गए हैं ना, 13 पर्सन मारे गए हैं। तो 13 लोगों में एक नेवी मैन भी था, और 2 दूसरे लोग भी थे। द इंसिडेंट टुक प्लेस, अब ये हमारा सब्जेक्ट है। टुक प्लेस का मतलब घटना घट गई, ये घटी। ये टेक प्लेस फ्रेजल वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म टुक प्लेस है। इंसिडेंट टुक प्लेस, घटना घटी अराउंड 4 PM। अब 4 PM ये हमारा टाइम है। अराउंड हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है, जो लगभग को दिखाता है कि लगभग 4 बज रहे थे। तो घटना कब घटी? लगभग 4 बजे।
व्हेन द नेवी क्राफ्ट, लगभग 4 बजे घटी जब द नेवी क्राफ्ट, अब इस क्राफ्ट के बाद लिखा है अंडर गोइंग इंजन ट्रायल्स। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है नेवी क्राफ्ट के बारे में कि कौन सा नेवी क्राफ्ट, जब वो नेवी क्राफ्ट जो अंडर गोइंग था इंजन ट्रायल्स में, यानी कि उसके इंजन का ट्रायल चल रहा था, लॉस्ट कंट्रोल, वो कंट्रोल खो बैठा, एंड कोलाइडेड, और टकरा गया विद द पैसेंजर फेरी, पैसेंजर वाले उस नाव से, बोट से टकरा गया, कॉमा नील कमल, हो सकता है उसका नाम, पैसेंजर फेरी का नाम नील कमल हो, ऑफ करंजा नियर मुंबई। अब कोई करंजा जगह होगी उसके थोड़ा सा उधर, ऑफ का मतलब उसे थोड़ा सा परे, दूसरी तरफ। द नेवी सेड, नेवी ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में ये बात नेवी ने कही। यहां तक एकदम क्लियर है। चलिए आगे देखिए। द फेरी वॉज कैरिंग पैसेंजर्स टू द एलिफेंटा आइलैंड, वो जो फेरी है वो पैसेंजर्स को ले जा रही थी। वॉज कैरिंग, तो फेरी के साथ वहां वॉज लगा है, ये आपका वर्ब में आईएनजी, ले जा रही थी, इसको ले जा रही थी, पैसेंजर्स ऑब्जेक्ट है, कहाँ ले जा रही थी, तो लोकेशन के लिए टू द एलिफेंटा आइलैंड, ये टू प्रपोजिशन आया है, और प्रपोजिशन अपने बगल में लिया है एलिफेंटा आइलैंड ऑब्जेक्ट को। तो वो जो जहाज, जो भी बोट था, वो लोगों को एलिफेंटा आइलैंड ले जा रहा था, कॉमा अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये जो कॉमा के बाद ये दिखाई दे रहा है ना, अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये अपोजिशन है, ये इस आइलैंड के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा एलिफेंटा आइलैंड, क्या है वो, एक पॉपुलर टूरिस्ट का डेस्टिनेशन, एक ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स, तो ये जो बीएमसी के जो ऑफिशियल्स है, इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार, एटलीस्ट 4 पैसेंजर्स आर इन अ क्रिटिकल कंडीशन, 4 जो पैसेंजर्स है वो बहुत बुरे कंडीशन में हैं। द नेवी एंड द कोस्ट गार्ड, नेवी और कोस्ट गार्ड ने मिलकर लॉन्च्ड अ मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन, एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को लॉन्च किया। देखो मैसिव मतलब बड़ा, ये एडजेक्टिव है, रेस्क्यू ऑपरेशन ये उस ऑपरेशन का नाम है कि बचाओ, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, तो बचाव का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन की हिंदी में क्या बताऊं, कुछ भी एक होता है तो ऑपरेशन कहते हैं ना, चाहे वो आर्मी वाले कुछ करे या ये लोग कुछ करे, कोई बचाव ऑपरेशन है, कोई ऑपरेशन, कोई डॉक्टर करे तो अलग ऑपरेशन है, स्पेलिंग सेम है। और यहाँ पर वर्ब लॉन्च का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने बहुत बड़े रेस्क्यू, बचाव कार्यक्रम को लॉन्च किया कि हम बचाएंगे। 11 आगे देखिए। 11 नेवल बोट्स, यानी कि 11 तो नेवी के बोट्स थे, 3 मरीन पुलिस बोट्स, 3 मरीन पुलिस बोट होता है, आप ये सब टेक्निकल नाम से, वो 1 कोस्ट गार्ड बोट, एक कोस्ट गार्ड का बोट था, एंड 4 हेलीकॉप्टर्स वर डिप्लॉयड, और 4 हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। द सर्वाइवर्स वर टेकन टू वेरियस हॉस्पिटल, जो बच गए थे उनको ले जाया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, सर्वाइवर्स वर टेकन ले जाया गया, कहाँ, टू वेरियस विभिन्न हॉस्पिटल्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, इंक्लूडिंग द JNPT हॉस्पिटल, जिन हॉस्पिटल्स में शामिल है JNPT हॉस्पिटल, तो इस हॉस्पिटल के बगल में इंक्लूडिंग लिखा है तो हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, कॉमा अश्वनी हॉस्पिटल ये भी शामिल है, कॉमा ST जॉर्ज हॉस्पिटल ये भी शामिल है, नेवी डॉकयार्ड हॉस्पिटल, कॉमा एंड द करंजा हॉस्पिटल, ये सब उसके अंदर शामिल है। चलिए, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अनाउंस्ड, तो ये सब्जेक्ट हो गया, अनाउंस्ड वर्ब हो गया, अनाउंस्ड व्हाट, अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक जो पैसों की जो मदद होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया ऑफ 5 लाख ईच, ऑफ 5 लाख ईच टू द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड, मृतक के फैमिलीज को प्रत्येक को 5 लाख दिया, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, कहां से दिया है भाई, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, जो चीफ मिनिस्टर का रिलीफ फंड होता है वहां से दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड हिज कॉन्डोलेंसेज टू द फैमिलीज, उन्होंने अपना जो कॉन्डोलेंसेज है, यानी कि जो भी सहानुभूति वगैरह है, उन्होंने एक्सप्रेस किया टू द फैमिलीज, फैमिलीज को ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स मतलब जो लोग जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उनके फैमिलीज को उन्होंने कॉन्डोलेंसेज दिए, एक्सप्रेस किए। ही अनाउंस्ड एन एक्सग्रेशिया ऑफ 2 लाख, एक्सग्रेशिया भी वही होता है कि आप कुछ पैसे देते हो
तो उन्होंने अनाउंस किया कि वो 2 लाख का एक्स ग्रेशिया देंगे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, यहां से देंगे। किसको देंगे? टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ ईच डिसीज। ये बहुत अच्छा बोला जाता है, नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ ईच, यानी कि जो मर गए हैं उनके रिश्तेदारों को, उनके जानने वालों को देंगे। द इंजर्ड वुड गेट 50,000 रुपीज, जो घायल है उसको मिलेगा 50,000 रुपए। 13 पीपल हैव बीन डिक्लेयर डेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। बिगनर्स लोग सुनिए, 13 पीपल, 13 लोग, हैव बीन डिक्लेयर्ड, उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है, डेड बाय द नेवी डॉक्टर्स, नेवी डॉक्टर्स के द्वारा, 3 नेवी पर्सनल एंड 10 सिविलियंस, सिविलियंस सॉरी, यानी कि 3 नेवी पर्सनल, 3 तो नेवी वाले हो गए, 10 सिविलियंस हो गए जो वहां जा रहे थे, जो पैसेंजर्स थे, तो 13 हो गए ना। ये टोटल 13 है एज पर वाइस एडमिरल संजय जगदीश सिंह, इनके अकॉर्डिंग, एज पर इनके अकॉर्डिंग है। फिर है कि द रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन गोइंग, बचाने की जो कोशिश है, एफर्ट्स वो चल रही है, एंड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल, और बहुत डिटेल में जो सूचना है वो उपलब्ध होगा, विल बी अवेलेबल टुमारो, कल उपलब्ध होगा। मिस्टर फडणवीस टोल्ड प्रेस पर्सन इन नागपुर, नागपुर में फडणवीस जी ने प्रेस पर्सन से कहा। ही एडेड, उन्होंने ये भी बात कही, दैट द पुलिस एंड द नेवी वुड कंडक्ट अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट। यहां पर ही एडेड पास्ट है, यहां दैट कंजंक्शन लगा है, तो यहां पर विल का वुड कर दिया गया है। तो उन्होंने ये बात कही, क्या कही कि द पुलिस एंड द नेवी, पुलिस और नेवी मिलकर क्या करेंगे, वुड कंडक्ट, वो रखेंगे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यहाँ कंडक्ट का मतलब करेंगे, इनटू द इंसिडेंट मामले में। द कोलाबा पुलिस हैव फाइल्ड एन एफआईआर, कोलाबा की पुलिस ने एफआईआर फाइल कर ली है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगेंस्ट द नेवी स्पीड बोट ड्राइवर, वो जो नेवी बोट को बहुत स्पीड में चला रहा था उस ड्राइवर के अगेंस्ट, एंड अदर्स रिस्पॉन्सिबल, और दूसरे वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोलाबा पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया, फाइल कर लिया, ऑन अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट के ऊपर, फ्रॉम सर्वाइवर नथाराम चौधरी जो बच गए, उन्होंने कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट के ऊपर ये एफआईआर की गई है। डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ प्रीशियस लाइव्स, डीपली बहुत ज्यादा, सैडेंड बाय दुखी है, किसके द्वारा, लॉस ऑफ प्रीशियस लाइफ, यानी कि जो महत्वपूर्ण जिंदगी है, अनमोल जिंदगी के लॉस से बहुत दुखी है, डीपली सैडेंड है। इंजर्ड पर्सनल इंक्लूडिंग नेवल पर्सनल, इंजर्ड पर्सनल यानी कि घायल पर्सनल, जिनमें शामिल है नेवल का पर्सनल एंड सिविलियंस, यहाँ पर्सन्स करता तो सही रहता है ना, सिविलियंस और घायल, जो घायल हुए हैं उनमें एक तो नेवी वाले लोग हैं और एक सिविलियंस है, फ्रॉम बोथ वेसल्स, दोनों ही नाव से, नेवी वालों के नाव से भी कुछ मर गए या घायल हो गए, कुछ घायल हो गए यहाँ से, आर रिसीविंग अर्जेंट मेडिकल केयर। तो ये जो लोग हैं, ये आर किसके लिए आया है, आर रिसीविंग, ये आर इनके लिए आया है, इंजर्ड पर्सन, मतलब ये जो इंजर्ड लोग हैं जिसमें नेवी वाले हैं और अदर जो है वो, उनको मिलाकर के आर बोला गया है। ये रिसीव कर रहे हैं अर्जेंट मेडिकल केयर, उनको मेडिकल केयर मिल रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पोस्टेड ऑन एक्स, ट्विटर पर इन्होंने बात रखी है। मिस्टर माई हार्टफेल्ट, मिस्टर नहीं, माई हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेज टू द ब्रीव्ड फैमिलीज। अब उन्होंने बात रखी कि भाई मेरे जो दिल से जो एकदम जो संतावना है, सहानुभूति है, वो ब्रीव्ड जो दुखी परिवार है उनको जाता है। एक्सटेंसिव रिसर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स, एक्सटेंसिव सर्च, बहुत बड़े लेवल पे सर्च और रेस्क्यू एफर्ट जो है, बचाने की जो कोशिश है, आर गोइंग ऑन, वो चल रही है बाय द इंडियन नेवी के द्वारा, एंड कोस्ट गार्ड, इनके द्वारा। डिप्लॉइंग मल्टीपल असेट्स, बहुत सारे लोगों को असेट कर रहे हैं, मतलब वहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं। मल्टीपल असेट्स का मतलब है कि बहुत सारी चीजें, लोगों को, सब कुछ वहां पर तैनात कर रहे हैं। टू लोकेट मिसिंग पर्सन, ताकि लोकेट कर पाए, पता लगा पाए मिसिंग पर्सन का, वो लोग जो मिसिंग है, जो मिल नहीं रहे। मिस्टर सिंह एडेड, ऐसा मिस्टर सिंह ने कहा, ऐड किया, बात कही। खत्म हो गया क्या? अच्छा खत्म हो गया, बस इतना ही है गाइज। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिगिनर्स के लिए था कि बिगिनर्स को भी थोड़ा सा ना आना चाहिए, बार बार द एडिटोरियल, मतलब हिंदू का द एडिटोरियल ही ठीक नहीं है, ये भी होना चाहिए। चलिए।